कल रात ही जो है डीएमई ने इस साल नीट 2025 का जो अलॉटमेंट रिजल्ट था, जो लोग काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जो लोग रजिस्टर्ड किए थे कैंडिडेट, उन लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर था, जिन लोगों का मतलब मिला है सीट, उन लोगों का जो लिस्ट था वो पब्लिश हो चुका है कल रात ही। आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं पूरे मतलब कितने कितने राउंड तक। तो कल हमने बता दिए थे एक शॉर्ट्स के जरिए कि कितने राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में किस किस कॉलेज में किस किस कैटेगरी के कितने मार्क तक गया है, और इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि लास्ट राउंड तक कितना जा सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ कैसे हम एडमिशन करें, कैसे प्रोसीड्यूर मतलब अगले कैसे क्या प्रोसीड्यूर रहेगा कि कैसे हम एडमिशन मतलब होंगे कोई सी कॉलेज में, अगर फ्री एग्जिट कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और अपग्रेडेशन अगर कर सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में अभी से क्या प्रोसीड्यूर होगा उसके बारे में पूरे लास्ट तक वीडियो को एक बार देखिएगा। चैनल पे अगर नया है तो आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो अलॉटमेंट रिजल्ट कल दे ही दिया है। पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैंडिडेट के बारे में जो 477 जो लास्ट एजीएमसी का सीट गया है यूआर का 477 जिनका स्कोर था। उसके बाद टीएसएमसी गवर्नमेंट कोटा जो हमारे पास 5 गवर्नमेंट सीट था वो गया है लास्ट 469 तक। लिस्ट में एक चीज मैंने देखा है कि टीएसएमसी का जो सीट अलॉटमेंट हुआ है उसमें कौन सा गवर्नमेंट सीट है, कौन सा प्राइवेट कॉलेजेस का फीस का सीट है, उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। लेकिन लास्ट जो गवर्नमेंट सीट का जो लास्ट गया है वो 469 तक गया है। और रिम्स में इस बार यूआर कैंडिडेट जो हमारे स्टेट के लिए 6 सीट रिजर्व है उन पे गया है 521 तक। तो ये गया मतलब किस किस राउंड मतलब किस किस स्कोर पे फर्स्ट राउंड पे यूआर कैंडिडेट का स्कोर गया है, और लास्ट राउंड तक जाने का पॉसिबिलिटी सेम वही है जो 2 दिन पहले हमने बताया है 462 तक। हालांकि इसमें 15 से 16 सीट जो अलॉटमेंट कल हुआ है उसमें यूआर कैंडिडेट में 15 to 16 सीट जो है खाली होने का चांसेस जो है दिख रहा है हमें। तो लास्ट राउंड तक, ये सेकेंड राउंड नहीं भाई, लास्ट राउंड तक 462 तक, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सीट लेंगे लेकिन ऑल इंडिया में अच्छे कॉलेजेस आने से वो भाग जाएंगे बाहर, और भागना भी चाहिए भाई, क्योंकि ये लोग फायदा उठा पाए अपने स्टेट कोटा के और उसके थ्रू एडमिशन ले पाए। यूआर ये टीएसएमसी गवर्नमेंट कोटा को मिला के लास्ट राउंड तक 462 जाने का चांसेस है। 15 to 16 सीट जो है खाली होने का चांसेस दिख रहा है कल जो अलॉटमेंट हुआ है उसके बाद। नेक्स्ट, अगर हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 2 दिन पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें एक गलती के वजह से 416 हमने बोला था कि लास्ट राउंड तक मतलब फर्स्ट राउंड पे जाना चाहिए, गया है 418 तक। और लास्ट राउंड पे ऐसे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी 390 तक जाना चाहिए। एक स्टूडेंट के बारे मतलब एक स्टूडेंट है जो ईडब्ल्यूएस कोटा से रिम्स एबल किए हैं, अगर हो सके तो अगर वो कैंडिडेट रिम्स के नॉर्थ ईस्ट ओपन, जैसे अगर आप स्टेट से जाएंगे तो आपको बॉन्ड भी लगेगा, नॉर्थ ईस्ट से जाएंगे तो आपको बॉन्ड भी नहीं लगेगा, नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा के थ्रू आप जाएंगे रिम्स में तो स्टेट का एक सीट खाली होगा, तो और एक सीट 390 के नीचे आने का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भाई अगर कर पाए तो आप जो भी है जिनको रिम्स मिला है नॉर्थ ईस्ट मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हमारे स्टेट की रिजर्वेशन से, और आप अगर नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा के थ्रू जाएंगे आपको तो नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा से मिल ही जाएगा, तो और एक सीट जो है नीचे आने का चांसेस जो है बनता दिख रहा है हमें, अगर ये कर पाए तो ठीक है। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 418 तक अभी गया है, 390 तक आने का पॉसिबिलिटी मतलब 390 तक तो चला ही जाएगा, और ये अगर होता है ये सिनेरियो तो और एक सीट नीचे आने का चांसेस जो है बनता दिख रहा है इधर। ये गया ईडब्ल्यूएस के बाद। नेक्स्ट, एससी कैंडिडेट वाले जो है 420 तक एजीएमसी गया है, 419 तक शांति निकेतन का गवर्नमेंट सीट जो है वो गया है। लास्ट राउंड तक 416 जाने का पॉसिबिलिटीज है, 4 से 5 सीट जो है खाली होने का चांसेस जो है दिख रहा है इधर से, 4 to 5 सीट, 4 से 5 सीट ऐसे है जो खाली होने का चांसेस जो है हमें दिख रहा है लास्ट राउंड तक। उसके बाद ये गया एससी कैंडिडेट वालों की बात, जो पहले भी हमने बोला था 416 तक जाएगा। एसटी कैंडिडेट वाले अगर देखें तो 333 क्रिस गेल का नंबर एजीएमसी तक गया है, शांति निकेतन में 327, लास्ट राउंड तक 324 तक जाने का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है शांति निकेतन के गवर्नमेंट कोटा के साथ। तो ये गया सिनेरियो हमारे इस साल के फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में। किस कैंडिडेट जैसे पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनका लास्ट गया है 158 60 का देवनाथ,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है इस बार अलॉटमेंट में दिया गया है लास्ट राउंड तक। यूआर कैंडिडेट से इनको एजेंसी मिल गया है इस बार। तो ये गया अलॉटमेंट और लास्ट राउंड तक कैसा जा सकता है ये प्रोबेबिलिटी। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है अभी जिन लोगों का सीट अलॉट हुआ है उनका क्या अप्रोच रहेगा, कैसे वो मतलब आगे एडमिशन के प्रोसीड्यूर करेंगे, जो इस वीडियो का मेन चीज़ है। एक एक करके देख लेते हैं। अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर बाय डीएमई से जारी कर दिया जाएगा। आपके अकाउंट पे आप जाएंगे तो उधर आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। जिन लोगों को सीट अलॉट हुआ है उसी अलॉटमेंट लेटर विथ ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट जो अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम के फिलअप किए थे, कुछ दिन पहले आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्टर किए थे, आप रजिस्टर्ड करने के टाइम पे जितने भी सारे आप डॉक्यूमेंट्स दिए थे उस सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लेके आपको डीएमई में रिपोर्ट करना है। वो टाइम कितना है 20 अगस्त, कल से 22 तारीख शाम को 5 बजे तक। हालांकि कल और परसों के बीच में आप चले जाइए, 22 अगस्त के मतलब लिए आप नहीं अवॉइड करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। कल या परसों तक जो है आप डीएमई में रिपोर्ट कर लीजिए सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट लेटर को लेके जो डीएमई के वेबसाइट में आपके अकाउंट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, वही रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सारे हैं जितने सारे आप रजिस्टर करने के टाइम पे जितने भी सारे डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर किया था वो सारा डॉक्यूमेंट जो है आप लेके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके उधर आप डीएमई में रिपोर्ट करिए। साथ में जेरोक्स भी रखिएगा और 4 कॉपी ऑफ ओरिजिनल, फोटो तो ओरिजिनल ही होता है, 4 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने साथ रख लीजिएगा क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बॉन्ड, 2 बॉन्ड रहता है, एक सर्विस बॉन्ड, एक डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। अगर दोनों आप फिलअप करते हैं तो अगरतला के जो कोर्ट है उधर उन लोगों के पास आप जाएंगे, जिस बहुत सारे एडवोकेट हैं उनके पास एक फॉर्मेट रेडी रहता है। आप जाएंगे उनको बोलेंगे पैसा देंगे तो उधर से आप खरीद सकते हैं बॉन्ड और अपना नाम जो है सही से लिख लेना। अभी बॉन्ड पे 2 गैजेटेड ऑफिसर का साइन भी लगता है और 1 या 2 गारंटर का भी साइन लगता है। पिछले बार तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का गारंटर के साइन में भी मैंने साइन कर दिया था कॉलेज पे एडमिशन के दिन। और लेकिन गैजेटेड ऑफिसर का जो साइन है वो आपको लेना होता है, 2 गैजेटेड ऑफिसर। बहुत सारे स्कूल के जो एचएम हैं उन लोगों से आप ले सकते हैं। अगर किसी जान पहचान के है तो उधर से ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो अगर गैजेटेड ऑफिसर का साइन नहीं मिल रहा है या कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे गैजेटेड ऑफिसर उसमें साइन नहीं देना चाहता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि बॉन्ड में दिक्कत ये रहता है कि अगर किसी कारण आपका एकेडमिक ईयर छूट जाता है तो उसके बाद गारंटर या जो लोग साइन देते हैं गैजेटेड ऑफिसर उनके ऊपर मतलब थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो इसीलिए लोग साइन देना भी नहीं चाहते अगर जान पहचान का नहीं है तो ये सारे चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं गैजेटेड ऑफिसर का साइन को लेके। अगर आप खुद से मैनेज कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बॉन्ड, तो ये बॉन्ड में ध्यान रखिएगा 2 तरीके का बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड एंड सर्विस बॉन्ड। और इस बॉन्ड में 2 गैजेटेड ऑफिसर का साइन और 1 या 2 गारंटर का साइन भी लगता है। नॉमिनेशन लेटर, ये सारा कुछ आप फिलअप करके विद डॉक्यूमेंट्स और अलॉटमेंट लेटर बॉन्ड जब डीएमई में जाके आप सबमिट करेंगे तब आपको डीएमई से नॉमिनेशन लेटर आपको दिया जाएगा। नॉमिनेशन लेटर के साथ आप जाएंगे जिस अलॉटेड मतलब जिस कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ है उसमें। रिम्स में हुआ तो रिम्स में, एजेंसी में हुआ तो एजेंसी में। हालांकि एडमिशन का प्रोसेस तो सारा कुछ एजेंसी में ही चलेगा। आपका टीएमसी में भी अलॉट हुआ है फिर भी एजेंसी में ही आपका सारा कुछ चलेगा एडमिशन का प्रोसीड्यूर हमारे कॉलेज में। तो सब कुछ लेके नॉमिनेशन लेटर जब डीएमई आपको देगा, नॉमिनेशन लेटर लेके आपको 24 अगस्त को 5 बजे से पहले, शाम को 5 बजे से पहले आपको कॉलेज में, रेस्पेक्टिव कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है। और एक चीज़ लोग पूछ रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में एडमिशन के दिन एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, उसी बोर्ड जो है आपको सर्टिफाई करेगा। तो अलग से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट को आपको ज़रूरत नहीं है, आपको खुद के मतलब खुद से बनाने का ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में आप जिस दिन जाएंगे एडमिशन के दिन उसी दिन हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड बैठेगा एक, उस बोर्ड ही डिसाइड करेगा, मतलब आपको सर्टिफिकेट देगा। तो ये इसी लेके दिक्कत होने का कोई मतलब चीज़ नहीं है। और एक लोग मुझसे पूछ रहा था कि उसमें जो टीसी मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो तो आपका रेडी रहना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो तो एडमिशन के टाइम में चाहिए पूरा प्रोसीड्यूर में। नेक्स्ट
फीस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या दिक्कत है, कैसे हम फीस मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं। हॉस्टलर, जो लोग हॉस्टल लेने वाले हैं और जिन लोगों का APL है, रेशन कार्ड जिन लोगों का APL है, 1,15,500। जो लोग हॉस्टल में रहने वाले हैं और BPL है 1,06,500। जो लोग डे स्कॉलर मतलब हॉस्टल नहीं लेंगे और APL कैंडिडेट हैं, रेशन कार्ड APL है, 99,900। जो लोग BPL है 90,900। कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? स्टेट बैंक हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल के नाम पे या कॉलेज के नाम पे स्टेट बैंक पे अकाउंट है। आपको उधर एडमिशन के टाइम पे जाएंगे तो अकाउंट नंबर आपको दिया जाएगा। उसी अकाउंट नंबर पे आप मतलब ड्राफ्ट, NEFT, पास में स्टेट बैंक है, जाके RTGS नेट बैंकिंग कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन मतलब मुझे पर्सनली कहते हो सबसे अच्छा तो गूगल पे आप कर दीजिए। गूगल पे में आप अकाउंट नंबर डाल के देके वो जो पेमेंट स्लिप निकलता है ट्रांसफ़र करने के बाद, हालांकि बहुत सारे लोगों का तो 1 लाख रुपए का तो ट्रांसफ़र हो जाता है, बहुत लोगों का तो 1,15,000 के ऊपर भी ट्रांसफ़र होता है। तो आप अगर UPI ID से डालेंगे तो आपका उस गूगल पे में पेमेंट करने के बाद जो स्लिप आता है जिसका शेयर ऑप्शन आता है उसको आप प्रिंट करके विथ आपको एक एप्लीकेशन हमारे एकेडमिक सेक्शन में जो है डाल देना है, मतलब जमा करना है। उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसीड्यूर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले तो आप जाएंगे, पहले एकेडमिक सेक्शन में आपका नॉमिनेशन लेटर देंगे, उधर से आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वेरिफिकेशन मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट आने के बाद आपका सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद जाके आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका मतलब एडमिशन का प्रोसीड्यूर जो है कंप्लीट होगा। मतलब जल्द ही चले जाइएगा, क्योंकि सुबह जाएंगे तो आते आते आपको किसी भी कारण लेट हो सकता है, तो आपको लेट भी हो सकता है। तो इसीलिए 20 मतलब कल ही DME में रिपोर्ट करके नॉमिनेशन लेटर हो पाए तो कल ही नॉमिनेशन लेटर लेके परसों आप सुबह चले जाइए कॉलेज, नहीं तो परसों सुबह ही नॉमिनेशन लेटर लेके परसों ही आप कॉलेज चले जाइए। तो फिर कभी कभी हमने देखा है कि 1-2 लोगों का तो एडमिशन का प्रोसेस जो है किसी की दिक्कत के कारण 1-2 दिन भी लगता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। और भाई अपग्रेडेशन, एक बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अपग्रेड कैसे करें। अपग्रेड करने का एक ही मतलब, आप सीट लिए हैं, मतलब आपको बहुत सारे लोगों को BDS मिला है, TSMC गवर्नमेंट कोटा मिला है, वो GMC के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को BDS मिला है, वो MBBS के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं। एडमिशन लेने के बाद आप कॉलेज से एक अपग्रेडेशन का फॉर्म आपको दिया जाएगा, अपग्रेड कर सकते हैं। तो एकेडमिक सेक्शन में जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए, उधर पे फॉर्म आप जमा दीजिए, तो फिर उधर से आपको अपग्रेड जो है हो जाएगा। और फ्री एग्जिट के बारे में, फ्री एग्जिट के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो फ्री एग्जिट जो है आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही फ्री एग्जिट हो जाएगा। अगर आप DME में जाके सरेंडर करना चाहते हैं तो DME में जाएंगे, एक फॉर्म आपको दिया जाएगा अलॉटमेंट लेटर के साथ, वो फॉर्म फिलअप करके एक एप्लीकेशन के साथ वो सबमिट कर देंगे तो वो भी फ्री एग्जिट हो जाएगा। आप सीट नहीं लेंगे, घर पे बैठे रहेंगे तब भी फ्री एग्जिट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है भाई, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत हो एडमिशन के दिन मतलब 21st 22nd जो भी कोई दिक्कत हो, मैं तो कॉलेज में रहूँगा ही, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो मतलब जितना मुझसे हो पाए मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। सारे चीज़ के बारे में एक बार हमने जान लिया, देख लिया। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर देना भाई एक बार। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलते हैं भाई।